अच्छा, कुछ नहीं है। नाराजगी की खबरें हैं संजय बाबू, तो आपने तो अपना काम विभीषण वाला कर दिया, तो फिर सोनबरसा लोजपा को दिए तो टिकट क्यों मिल गई सोनबरसा में, वैशाली में? 5-5 जगहों पर तो टिकट दे दी गई लोजपा की सीटों पर। तो सब अच्छा है तो अच्छा कर लीजिए, यदि ट्वीट है तो आप उसको देख लीजिए। तो भैया आपको तो जो संजय बाबू का तो एक ही प्लान ही था कि जदयू को फिनिश करो, एक ही प्लान था। ये तो मैंने पहले दिन कहा था 142 पे लड़ रहे। एक ही प्लान था कि निशांत को एंट्री मत होने दो। ये पूरी साजिश थी, एक लोग नहीं कई लोग इस साजिश में थे वहां। वो तो नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल आदमी है ना भाई, तो उसको छोड़िए, आप इस बात को समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति है। अजय मंडल भी है उनके एक सांसद, वो तो इस्तीफा तक देने को अरे वो तैयार तो है। पूछ रहे हैं कि हमारी बात नहीं मानेंगे, मुझे इजाजत दिया जाए, मैं सदस्यता। अरे इस्तीफा देना है तो लोकसभा स्पीकर को भेजेंगे कि वो नीतीश जी को भेजेंगे? हर चीजों में राजनीति चलती रहती है। भाई निर्णय लो, दे दो या अलग चले जाओ। तो क्या लग रहा है सर, एनडीए में सब कुछ जो है गुड फैक्टर तो सामने दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान तो ट्वीट करके कह रहे भैया हैं। तो ट्वीट करने की क्या जरूरत हो गई, जब सब पहले हो ही गया। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो क्यों कैंसिल हो गया? कर लेते, आज कर लो, आज क्यों नहीं कर रहे हो? गुड फैक्टर है। अब चिराग भाई के बारे में क्या बोले, उनको अवार्ड मिला ना चिराग भाई को अगले बार का, हनुमान जी का। इसलिए 29 सीटें तो आपको लगता है कि जिनको जदयू को खत्म करने का अवार्ड मिला, जदयू अपने अनरेस्पेक्ट को खो करके कोई काम करेगी? आपको लगता है कैसा? बारे वाह, आप अगले बार अवार्ड से ले लिए और अगले बार आप हनुमान बन गए, और फिर आप चित भी मेरी पट भी मेरी, हाँ, बड़ों के बाप कनियों के बाप, ये दोनों कैसे संभव है? नीतीश जी, बहुत सदियों के बाद नीतीश जी 32% वोट था किनके पास? लालू यादव जी के पास। और 1.5% वोट लेकर के नीतीश जी 20 साल से राजनीति कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियन कौन? आप बताओ ना मुझको। सर, क्या लगता है आपको कि नीतीश जी जो है आपको कदम उठाएंगे जदयू को? कोई ये तो उनको समझना है, उस पर मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ क्या कदम उठाएंगे। नीतीश जी के प्रति कांग्रेस के मन में हमेशा रिस्पेक्ट रही है, आगे भी रहेगी। कांग्रेस हमेशा रिस्पेक्ट करती रही है, कभी आलोचक नहीं है कांग्रेस। बड़ी बात कह रहे हैं। कांग्रेस कभी भी आलोचक नहीं है। सरकार की आलोचना कांग्रेस हमेशा की है। सरकार ने जो गलत काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने, बीजेपी ने जो सरकार में रह के गलत काम 20 साल में किए हैं, उसको हमारे पार्टी ने लाया है कि ये गलत हुआ है। पर्सनली नीतीश कुमार की आलोचना कभी भी नहीं हुई है। अब आपके यहाँ क्या चल रहा है महागठबंधन में? मेरे क्या यहाँ सीट शेयरिंग का क्या मामला है? आप लोगों के यहाँ तो मेरे यहाँ तो नंबर भी सब सामने ठीक नहीं है। आया सर कि कौन कहाँ लड़ रहा है, कितने पे लड़ रहा है, कितनी मेरे सीटों पे यहाँ लड़ रहा सब ठीक है। अब भैया कभी कभी तो चलता रहता है ना, 5 गांव के लिए महाभारत हुआ था, कुछ लोग को तो समझना पड़ेगा। खिखर भोकी से तो कोई, कांग्रेस कभी दुनिया में, जब नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त कर रहे थे, कभी कभी कुछ लोग सपना देखने लगते हैं कांग्रेस मुक्त करने के लिए। कोई भारत मुक्त करने लगते हैं, कोई राज मुक्त करने लगते हैं। कांग्रेस के बगैर, कांग्रेस भारत की आत्मा में बसता है, आम आदमी की आत्मा में बसता है। आम आदमी की ताकत है कांग्रेस। कांग्रेस का परसेप्शन इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए है, संवैधानिक मूल्यों के लिए, गरीबों के लिए, अत्यंत पिछड़ों के लिए है। इसलिए
कांग्रेस जब राहुल गांधी जी का सब कुछ छीन लिया, घर छीन लिया, सिक्योरिटी छीन लिया, सदस्यता छीन ली, कितने केस करने का कोशिश किया, तब कांग्रेस 100 पर है ना भाई। और 29 में भारत कांग्रेस का होगा, अब कांग्रेस भारत का होगा, बेफिक्र रहें। हमारे प्रभारी अध्यक्ष सक्षम है और प्रभारी जो निर्णय लेंगे वह पूरे कांग्रेस को मान होगा। लेकिन कुछ तलखी है क्या, क्योंकि मनोज झा जी ने एक जो है मनोज झा जी किन के लिए कहे हैं ट्वीट किए हैं? कांग्रेस के लिए ट्वीट किए हैं कि उनको जो आजकल घर बैठा दिया गया है जिनके द्वारा, उनके लिए ट्वीट किए हैं। उन बेचारे इतने विद्वान आदमी, उनका तो महत्व दे नहीं रहा है भैया। विद्वान आदमी की महत्व तो बहुत है नहीं, तो किनके लिए ट्वीट किए हैं मनोज बाबू? तो मनोज बाबू से पूछिए। यहाँ तो बहुत आप देखेंगे तो आपको तो समझ में आएगा, पता चलेगा कि भैया हम तो इतने जानते हैं, आप इस बात को समझ लीजिए कि जो आप लोगों का एक से एक रहता है। मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्कर के साथ कभी भी उनके रेस्पेक्ट के साथ समझौता नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। किसके लिए कह रहे हैं आप? राजद के लिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कह रहे हैं आप कि भाई आप कांग्रेस नहीं झुकने वाली, या कांग्रेस के ही समझौता? कांग्रेस तो हमेशा महागठबंधन का सम्मान किया, अखिलेश जी का सम्मान नहीं किया, माले का सम्मान नहीं करते हैं। हमारे लिए क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग साफ हैं और हमारी क्लियरिटी है उस मामले में। ऐलान कब तक हो जाएगा सर? सब हो जाएगा। आज सीसी है और मुझे लगता है कि जब आज सीसी है तो कल तक सब कुछ सामने होगा। लेकिन अभी तक आप लोगों का कॉमन ऐलान